सो हेलो स्टूडेंट, मैं पवन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार के एजीएस डिफेंस में। बहुत सारे बच्चों के लिए खुशखबरी है कि भाई जो भी बच्चे डिफेंस में गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ आरओ और आरएम का नोटिफिकेशन आ चुका है। 2023 के बाद 2 साल बाद अगर देखोगे तो ये पेपर होने वाला है आपका। तो बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिनका 12th में पीसीएम रहता है, या फिर आईटीआई वालों के लिए। ठीक है, तो हालांकि इसकी हम पूरी जानकारी देंगे कि भाई किस दिन से आपका फॉर्म भरा जाएगा, क्या होगी इसकी अंतिम तिथि, कि उसके साथ साथ आपका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आपके पास कौन से बच्चे हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या ये परमानेंट जॉब है, अग्निवीर से हटके है क्या। ये बहुत सारे डिफरेंट आपके मन में थॉट्स बन रहे होंगे, बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस बन रहे होंगे। वो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं लेके आ गया हूँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, तो ये नोटिफिकेशन है, इसको हमने एक डिटेल में एक प्रॉपर तरीके से लिख रखा है यहाँ पे, जो कि मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, आ जाते हैं भाई। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि भाई इसका जो फॉर्म है हमारा, ये जो फॉर्म है हमारा वो किस दिन से भरा जाएगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट है 24 अगस्त से। ठीक है भाई, और इसकी जो आपके पास अंतिम तिथि होगी आवेदन की, वो आपके पास होगी 23 सितंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई एक बच्चे के मन में सबसे बड़ा डाउट आता है कि भाई इसकी अंतिम तिथि क्या होगी। मैं आगे लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, देखो 2 साल बाद वैकेंसी आई है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे इसका वेट करते हैं। फॉर्म मैं अगर बात करूं पोस्ट की, नंबर ऑफ पोस्ट की ना, तो 2023 से ज़्यादा है। ठीक है, आरओ की भी और आरएम की भी। तो मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कितनी टोटल वैकेंसी है ना, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो आवेदन आपके ऑलरेडी स्टार्ट है 24 अगस्त से 2025, और अंतिम तिथि जो है इसकी 23 सितंबर है। राइट, तो इस लेट मत करना, अगर आप इसको लेट करोगे तो फिर लेट ही हो जाएगा, है ना, तो लेट मत करना फॉर्म भरते समय। ठीक है, चलो अगर हम बात करें कि सर इसमें हमारे पास जो आवेदन शुल्क है वो कितने रुपए, देखो मैं अगर बताऊं कि अगर आप ओबीसी में आ रहे हो, आप आ रहे हो ओबीसी जनरल या ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी में आते हो, तो आपके पास 100 रुपए इसकी फॉर्म फीस। राइट, और अगर आप एससी एसटी में आ रहे हो, या फिर आप महिला हो और आप ऑलरेडी एक बीएसएफ के कर्मचारी हो, आप एक्स सर्विसमैन हो, है ना, तो उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है। ठीक है, अच्छा बहुत सारे मन में बच्चों के एक डाउट बन रहा होगा कि सर इस फॉर्म को क्या हम लड़के ही अप्लाई कर सकते हैं, मेंस के लिए, क्या वुमेंस के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं? बिल्कुल है। ठीक है, बट इस वीडियो को पूरा देखना, मैं बताऊंगा, तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, चलो अब मैं अगर बात करूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट कि सर टोटल पद कितने हैं, कुल पद कितने हमारे पास, तो कुल पद जो हमारे पास हैं वो 1121 पद है। राइट, अब इन 1121 पद देखने में बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन अपने आप में ये बहुत ज़्यादा है। राइट, तो 1121 पद में सिर्फ आपको एक ही सीट चाहिए, तो फाइट आपको उस लेवल पे करनी है, उस लेवल पे आपको अपनी मेहनत, मतलब इतनी मेहनत करनी है कि आप इस 1121 सीटों में एक सीट आपकी रहे। ठीक है, चलो बाकी आपके पास देखो कठिन कुछ भी नहीं है, बस वो आपके मन पे सारी चीज़ डिपेंड करती है। अगर आप मेहनत करने के लिए एकदम रेडी हो तो देन आपके लिए इसमें से एक सीट आपकी है। चलो रेडियो ऑपरेटर आरओ की बात करेंगे तो 910 है, मैंने बताया था ना कि आरओ की वैकेंसीज ज़्यादा होती है ना रेडियो ऑपरेटर की। ठीक है, और आपके पास रेडियो मैकेनिक्स की जो होती है आरएम की, वो 210 है, ये थोड़ा कम होती है ना इन कंपैरिजन आरओ से। राइट, तो ये टोटल वैकेंसी है 1121, जिसमें आरओ की कितनी है 910, और आपके पास 211 आपके पास किसकी है, रेडियो मैकेनिक की। चलो मैं बात करता हूँ कि सबसे सुनहरी चीज़ जो आपके पास है कि आरओ के लिए जो हमारे पास आपके पास योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, वो क्या है, और आरएम के लिए क्या है। ठीक है, कि भाई आरओ में वैकेंसी ज़्यादा है, राइट, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी हमारी क्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने 12वीं कर रखी है और आपका पीसीएम है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है 12th में, और 12वीं कंप्लीट है, और इसमें आपने 60% स्कोर कर रखा है। अच्छा इसमें एक चीज़ ये है ना, अगर आपके 12th में 60% से कम मार्क्स है ना, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। अगर आपका पीसीएम नहीं है ना, तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। हाँ, दूसरे केस पे तब आप भर सकते हो फॉर्म जब आपका 10th हो और प्लस आईटीआई हो। अगर आपने आईटीआई कर रखा है ना, और 10th आपके पास कंप्लीट है, तो देन आप इस फॉर्म को भर सकते हो, है ना। बाकी अगर आप पीसीएम वाला बच्चा है ना, तो उसका 12th में 60% एटलीस्ट मिनिमम होना चाहिए। राइट, और पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री आपका हो। अच्छा आरएम के लिए आपके पास जो होता है, इसमें आपके क्या होता है, 10th आपके पास हो और प्लस आईटीआई, बस ये आपके पास इसकी आरएम की जो आपके पास एलिजिबिलिटी है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो ये। ठीक है, बाकी मैं अगर आगे बात करता हूं
कि भाई आयु सीमा, एज लिमिट क्या है। देखो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई क्या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको लगता है कि मैं इस एज में हूँ, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो भाई सबसे पहले अगर आप आते हो जनरल में, या आपके पास EWS है ना, ये जनरल वाले जो बच्चे होते हैं ना, इनके लिए जो हमारी एज है वो कितनी है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 25, ठीक है ना। तो जनरल वाले कैंडिडेट जो भी है ना, अनरिजर्व और EWS वाले, उनके लिए 18 से 25 है, 18 मिनिमम है, मैक्सिमम आपके पास जो है 25 है, राइट। अच्छा OBS वालों के लिए मैं बताऊं तो OBS के लिए अधिकतम जो है ना वो 28 वर्ष है, इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। अच्छा SC ST वालों के लिए मैं अगर बताऊं तो अधिकतम 30 है, क्योंकि SC ST वालों को अधिकतम जो है मैक्सिमम जो, अब सॉरी, इसमें जो आपके पास छूट मिलती 5 साल की और मिल जाती, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जनरल यानी अनरिजर्व EWS वालों के लिए 18 से 25 है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 25, और 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलते ही OBC वाले 28 मैक्सिमम 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, और SC ST वाले मैक्सिमम 30 साल तक, ठीक है भाई। चलो अब आपको पता है आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो आपके पास फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं ताकि सभी बच्चों को ये चीज पता रहे कि आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 23 सितंबर को है। तो 23 सितंबर के पहले पहले इस फॉर्म को भर के कंप्लीट करके साइड में रख दो, राइट। फिर आप अपनी प्रिपरेशन पे लग जाओ, ठीक है। अच्छा इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना थोड़ा सा मतलब मजेदार होता है, राइट। ये सबके बस की नहीं होती है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बहुत सारा कंपटीशन जो होता है ना, इसके सिलेक्शन प्रोसेस में लग रहा है इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत बेस्ट होता है, ठीक है। बेस्ट मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है अदर एग्जाम्स की अपेक्षा, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास होता है PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। दूसरा आपके पास क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिर हमारे पास आता है CBT, है ना। फिर CBT यानी CBT का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। अच्छा अब इसमें मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी चीजें समझना, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ। पहले आपके पास क्या होगा, फिजिकल आपके पास स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें ऊंचाई, छाती, मतलब पुरुषों के लिए एंड वजन, ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास होंगी। फिर आपके पास फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें आपके पास दौड़, लंबी कूद एंड ऊंची कूद। इसका डिटेल में अभी हम लास्ट में बताते हैं क्या क्या इनमें चीजें होंगी। एंड CBT जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है बाद में, वो 200 अंक का होता है, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं। इसमें RO के लिए अतिरिक्त आपके पास जो डिक्टेशन होता है एंड जो आपके पास पैराग्राफ, आपके पास रीडिंग, ये क्वालिफाइंग, यानी जो हमारे पास, अगर ये थोड़ी सी चीजें आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि क्या है ना, थोड़ा मैंने बताया ना इसका डिफरेंट है चीजें, थोड़ी सी चीजें यहाँ पे डिफरेंट है। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि भाई CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा ये आपके पास RO के लिए, ठीक है। जैसे RO के लिए अतिरिक्त एक आपके पास होता है, आपके पास डिक्टेशंस, आपके पास एंड पैराग्राफ एंड रीडिंग क्वालिफाइंग होता है, ये 50 मार्क्स का होता है मेरे भाई। RO के लिए 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। एक्चुअल में 200 नंबर का ही होता है, ये आपके पास एक्स्ट्रा 50 मार्क्स का होता है ना, RO वालों के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट रखना है इसमें। और आफ्टर इसके बाद जो आपके पास होते हैं दस्तावेज सत्यापन होता है, फिर मेडिकल परीक्षा होती है, ठीक है। मतलब हमारा जो एग्जाम है वो CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ना वो 200 अंक का होगा, ठीक है। बट RO जो रेडियो ऑपरेटर होते हैं ना उनके लिए 50 अंक का एक आपके पास एक्स्ट्रा आपके पास चीजें 50 अंक का होता है, जिसमें आपके पास पैराग्राफ्स एंड रीडिंग ये चीजें आपके पास होती है, जो कि क्वालिफाइंग होता है, सारे बच्चे इसको कर लेते हैं इजीली, ठीक है। अच्छा मैं अगर आपसे बात करता हूं कि सर क्या क्या चीजें हैं, भाई मेरे को बताओ भाई आगे आगे क्या क्या है, मैं समझाता हूं। देखो मोड में जो परीक्षा पैटर्न है, देखो ऐसे इसको समझ लो। अब यहाँ पे थोड़ा सी चीज है आपका, जैसे मैं अगर बात करूं कि भाई मोड जो है CBT कंप्यूटर बेस्ड वाला, वो 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको। कितना मिलेगा, 2 घंटे का। अब इस 2 घंटे में आपके पास 2 घंटे मतलब 120 मिनट, है ना। अब इस 2 घंटे में 120 मिनट में 100 प्रश्न करने होते हैं। कितने प्रश्न करने होते हैं, 100। अब ये प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, कुल 200 अंक का ये पेपर होता है। कितने अंक का होता है, 200 अंक का ये पेपर होता है, ठीक है। मतलब 100 क्वेश्चन आपके पास आते हैं, 200 अंक का पेपर होता है। RO रेडियो ऑपरेटर वालों, रेडियो ऑपरेटर के लिए 50 अंक का एक्स्ट्रा होता है, जिसमें क्वालिफाइंग होता है, राइट। बाकी ये होता 200 अंक का ही है, जिसमें आपके पास फिजिक्स सबसे ज्यादा पूछी जाती है। फिजिक्स के आपके पास 40 क्वेश्चन आते हैं, 80 नंबर की फिजिक्स आती है अकेले। और गणित जो आती है वो 40 अंक की आती है, 20 क्वेश्चन। फिर केमिस्ट्री आती है आपके पास 20 अंक, 40 अंक 20 प्रश्न। फिर आपके पास आता है अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, वो आपका 20 क्वेश्चन 40 अंक, ठीक है। इस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है कि भाई जो भौतिक फिजिक्स होती है ना, अच्छे क्वेश्चन देता है। फिजिक्स अच्छी आनी चाहिए आपको, गणित अच्छी आनी चाहिए, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री आनी चाहिए, और अंग्रेजी सामान्य ज्ञान। इस तरीके से टोटल 100 प्रश्न होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है, 200 अंक का पेपर बनता है, राइट। नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, ये बच्चों का सबसे मतलब एक डाउट होता है कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, ठीक है मेरे भाई।
ये माइंड में रखिएगा। और ये निगेटिव मार्किंग जो होती है 0.25 आपके पास कटता है। जैसे मान लो एक गलत उत्तर आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वो गलत हो गया, तो आपका जो राइट आपने जितने भी किए होंगे उनमें से 0.25 अंक आपके डिडक्ट हो जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से 100 प्रश्न 200 अंक का पेपर हमारे पास होता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है, निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड में मैंने बताया ना कि अभी आगे बताता हूं थोड़ा सा। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें, हाइट में अगर हम बात करें तो जो पुरुष हैं उनकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाएं हैं 157, राइट। चेस्ट की बात करें, देखो गर्ल्स जो वुमेन होती है उनका चेस्ट नहीं मापा जाता है, बट मेंस के लिए होता है कि 80 to 85 आपका सेंटीमीटर होना चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें पीटी पुरुष, अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आपको माइंड में रखना होता है, इसमें जो आपके पास रनिंग होती है ना पुरुषों के लिए, ठीक है, वो आपके पास होती है 1.6 किलोमीटर। टाइम कितना मिलता है? 6.5 मिनट, राइट। और अगर हम बात करें लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप आपके पास जो होती है वो 11 फीट की होती है, जिसमें आपको 3 प्रयास करने को मिलते हैं। मान लो पहले प्रयास में आप फेल हो जाते हैं, दूसरे में फेल हो जाते हैं, फिर भी आपको 3, यानी टोटल 3 प्रयास आपको मिलते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट है ना, ये लॉन्ग जंप में आपको 3 प्रयास मिलते हैं। और हाई जंप में ऐसा नहीं है कि आपके पास रनिंग में मिलेंगे, नहीं, लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 3 प्रयास मिलते हैं, ठीक है। हाई जंप जो होती है 3.5 फीट की होती है, लॉन्ग जंप जो होती है 11 फीट की होती है, ठीक है, जिसमें 3 प्रयास मिलते हैं, ठीक है। ये पुरुषों के लिए मैं बता रहा था, राइट, पुरुषों के लिए, ठीक है, जिसमें 6.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको करनी है। साथ में महिलाओं के लिए अगर हम बात करते हैं, महिलाओं के लिए तो 800 मीटर की रनिंग होती है, 4 मिनट आपको मिलते हैं। 800 मीटर की रनिंग होती है, 4 मिनट मिलते हैं। और इसमें भी आपके पास महिलाओं के लिए भी लॉन्ग जंप होती है। जैसे बॉयज के लिए, लड़कों के लिए क्या होता है कि 9 फीट आपके पास लॉन्ग जंप, सॉरी बॉयज के लिए 11 फीट होती है, 3 प्रयास मिलते हैं। वैसे महिलाओं को भी लॉन्ग जंप जो होती है 9 फीट की होती है ना। और उनके लिए, लड़कियों के लिए क्या होती है 9 फीट होती है ना, लेकिन इसमें भी इनको भी 3 प्रयास मिलते हैं, ठीक है। और हाई जंप जो होती है वो 3 फीट की होती है, ठीक है। और लड़कों के लिए क्या होती है 3.5 की, ठीक है, ये अंतर है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फिजिकल स्टैंडर्ड में। साथ साथ अगर हम बात करें जो सबसे मोटिवेशन चीज होती है, हमारा मतलब मिडिल क्लास में अगर हम है ना, और हम अगर कोई भी नौकरी जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे पहला मेरा मोटिवेशन क्या बनता है कि सैलरी कितनी है ना। तो सैलरी सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो। सैलरी की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, राइट। इन कंपेरिजन आप अग्निवीर वगैरह को अगर ले लो तो सैलरी जो है बहुत अच्छी है। इसमें जो मिनिमम सैलरी इन हैंड मिलेगी ना वो 50 से 60 हजार मिलती है, ठीक है। यानी इसका जो पे लेवल है वो 4 का है, 7th आपके पास है ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं, अगर आपसे पूछूं कि सर इसकी कट पिट के मिनिमम सैलरी कितने इन हैंड आपको मिले, तो मैं बोलूंगा कि सर मिनिमम 50,000 से 60,000 के बीच में आपको मिलेगी, ठीक है, पक्का। तो ये आपके पास क्यों? क्योंकि इसमें आपको जो मिलते हैं सहायक भत्ते, जैसे मैं अगर आपसे बात करूं डीए, HRA, ड्रेस, आपके पास रेशन अलाउंस, आपके पास स्पेशल, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, तो एक्स्ट्रा ये सब मिलता है ना। तो ये टोटल आपकी सैलरी जो बनती है ना वो मिनिमम बनती है आपके पास 50 से 55 हजार आती है। और इसके साथ साथ और ये टोटल जब आप मैक्सिमम सैलरी की बात करें तो 81,100 रुपए प्रति माह तक आप पहुंच जाते हो, राइट। तो सैलरी अपने आप में बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये तो मेरे लिए भाई अच्छी चीज है। अब अगर आपको किसी भी तरीके का अभी भी लग रहा है कि भाई बीएसएफ आरओ और आरएम में किसी भी तरीके का आपको डाउट है, या आपके मन में कोई डाउट बन रहा है, या कोई मन में आपका क्वेश्चन बन रहा है इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट में जो भी डाउट होगा उस डाउट को क्लियर करने के लिए बनाऊंगा। और आशा करेंगे कि आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे और मेहनत से, शिद्दत से इसकी तैयारी करेंगे और एक सीट आप फिक्स करेंगे। एक सीट वो आपकी होनी चाहिए। फटाक से आप जाइए, इस फॉर्म को भरिए जाके, ठीक है। कहीं पे अगर कहीं पे भी किसी भी तरीके से फॉर्म भरने से लेके आपके सिलेबस से लेके, एग्जाम पैटर्न से लेके, या प्रिपरेशन से लेके, कहीं पे किसी भी तरीके का अगर कोई डाउट बनता है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट सोल्यूशन जो होगा वो आपके कमेंट का होगा, ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं नए वीडियो में। अगर चैनल पे हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।